हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मकार में आप सभी का स्वागत है। 80 और 90 के दौर में एक हास्य अभिनेता ऐसा भी था जिसकी डायलॉग डिलीवरी या कॉमिक टाइमिंग छोड़िए, सिर्फ चेहरा ही किसी फिल्म में दिख जाता तो हंसी छूट जाती थी। वो महान कॉमेडियन सतीश शाह है। जितेंद्र वाली हातिम ताई फिल्म का नजरूल हो या फिर भूता फिल्म वीराना में हेमंत बिरजे का दोस्त, उनके किरदार को कोई नहीं भूल सका। मगर वो अचानक कैसे गायब हो गए, कभी आपने सोचा है? अगर नहीं तो ये सच आपको चौंकाने वाला है। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि सतीश शाह अपनी एक फिल्म देखने के बाद इतने शर्मिंदा हो गए कि उन्होंने एक्टिंग ही छोड़ दी। चलिए सतीश के फिल्मों में आने की कहानी से लेकर उनके एक्टिंग छोड़ने का पूरा सच आपको बताते हैं। हिंदी फिल्मों में अपनी अलग पहचान रखने वाले सतीश शाह वैसे तो गुजराती हैं, लेकिन पूरे मुंबईयन हैं। बॉम्बे में ही 25 जून 1951 के दिन पैदा हुए। यहीं पर एक छोटा सा घर हुआ करता था जिसमें मम्मी पापा के साथ वो रहा करते थे। मगर दूर दूर तक इनके परिवार का फिल्मी दुनिया से कोई नाता नहीं था। फिर ये कैसे बॉलीवुड की गलियों में पहुंच गए, ये दिलचस्प किस्सा है, आपको सुनाते हैं। सतीश स्कूल में पढ़ा करते थे। खेलों में बड़ी रुचि थी। शुरू से ही लंबे चौड़े थे, स्कूल के कैप्टन हुआ करते थे। एक बार की बात है, स्कूल में नाटक हो रहे थे। सब कोई ना कोई किरदार निभा रहे थे। इनकी एक टीचर की नज़र सतीश पर पड़ी तो उनको भी रोल करने को कहा। ये बचने लगे तो टीचर ने ज़बरदस्ती इनको एक किरदार दे दिया। सतीश ने वैसे तो मजबूरी में वो रोल किया, मगर नाटक में उनके अभिनय को देखकर सब चौंक गए। जहाँ दूसरे बच्चे अपने डायलॉग भूल रहे थे, वहीं सतीश सारे डायलॉग याद करके पूरे मूड में बोलते रहे। बस फिर क्या था, वो स्कूल के हीरो बन गए। अब तो स्कूल का ऐसा कोई नाटक नहीं था जिसमें सतीश को बुलावा ना आए। उनको भी मज़ा आने लगा और वो भी नाटकों में खूब हिस्सा लेने लगे। लेकिन उनके अभिनय को असली उड़ान कॉलेज में मिली। 12वीं पास कर उनको सेंट जेवियर्स कॉलेज में दाखिला मिल गया। सेंट जेवियर्स में 2 थिएटर ग्रुप हुआ करते थे, नाट्य मंडल और संगीत मंडल। सतीश ने दोनों में ही ज्वाइन कर लिया। यहीं पर वो खूब अभिनय किया करते थे। लेकिन इनको पता ही नहीं था कि वहाँ सीनियर शबाना आज़मी की नज़र इनके अभिनय पर रहती। बाद में शबाना ने इनसे मुलाकात की। शबाना का आखिरी साल था। वो पूना के फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट यानी कि FTII में एडमिशन लेने जा रही थी। एक दिन वो सतीश के पास आई और बोली, तुम भी चलो, साथ दाखिला लेते हैं। मगर सतीश अभी कॉलेज लाइफ जीना चाहते थे तो उन्होंने मना कर दिया। हालांकि कॉलेज के आखिरी साल उन्होंने भी फिल्म इंस्टीट्यूट जाने का फैसला कर लिया। किस्मत अच्छी थी, उनको भी FTII में एडमिशन मिल गया। अब तो सतीश शाह ने वहाँ इतनी मेहनत से अदाकारी सीखी कि वो हर बार सबको पछाड़ कर अव्वल आने लग गए। वहाँ अदाकारी सीखने वाले रोशन तनेजा तक ने अपनी आत्मकथा में उनका जिक्र किया कि सतीश ने पूरी पढ़ाई के दौरान एक भी क्लास मिस नहीं की थी। मगर कहते हैं ना कि अपने हिस्से का संघर्ष तो सबको करना ही पड़ता है। सतीश को भी करना पड़ा। उनको कामयाबी थाली में सजी हुई नहीं मिली। साल 1976 की बात है। FTII से पूरी पढ़ाई करने के बाद अब शुरू हुई काम मांगने का दौर। बस हाथ में ब्लैक एंड वाइट फोटो एल्बम और डायरेक्टर प्रोड्यूसरों के ऑफिस के चक्कर। उनका चेहरा मोहरा भी ऐसा नहीं था कि देखते ही उनको काम मिल जाता। बस कभी कभार रोल मिल जाते कि आग झपकी नहीं कि किरदार गायब। 1978 में अरविंद देसाई की अजीब दास्तान, 1980 में अल्बर्ट पिंटो का गुस्सा क्यों आता है, या उमराव जान में दरोगा दिलावर का रोल, सब ऐसे ही किरदार मिले और वो सालों तक अपनी पहचान बनाने को तरसते रहे। लेकिन वक्त बदलता है, सतीश शाह का भी बदला। साल 1981 की बात है। मशहूर डायरेक्टर कुंदन शाह एक फिल्म बनाने जा रहे थे। उन्होंने सारे प्रतिभावान संघर्षरत अभिनेताओं को साथ लिया, जैसे कि नसीरुद्दीन शाह, रवि वासवानी, पंकज कपूर, ओम पुरी, अनुपम खेर और सतीश कौशिक। वैसे अनुपम का रोल एडिटिंग में कट कर दिया गया था, इसीलिए वो फिल्म में नज़र नहीं आए थे। खैर, कुंदन शाह को एक घूसखोर सरकारी अधिकारी के रोल में कोई चाहिए था। सतीश को देखते ही उन्होंने ये रोल उनको ही दे दिया। साल 1983 में फिल्म आई जाने भी दो यारो। 7 से 8 लाख के बजट में बनी इस फिल्म के लिए भले ही सतीश को सिर्फ 5000 फीस मिली, लेकिन पहली बार उनको एक दमदार रोल मिला जिसने उनकी पहचान बना दी। नगर निगम के घूसखोर कमिश्नर डिमोलो का रोल उन्होंने ऐसा निभाया कि लोग तारीफ करते रह गए।
सबसे खास बात ये थी कि चंद सीन्स के बाद भी वह पूरी फिल्म में बस लाश बनकर दिखे, मगर लाश बनकर भी उन्होंने पूरा मजमा लूट लिया। इसके बाद उन्होंने ऐसा टीवी शो मिला जिसने इनकी ज़िंदगी बदल कर रख दी। 1984 में दूरदर्शन पर एक शो बन रहा था। सतीश शाह को शफी ईमानदार, राकेश बेदी से लेकर कई दिग्गजों के साथ ये शो मिल गया। नाम था ये जो है ज़िंदगी। हर एपिसोड में उनका किरदार बदलता रहता। इस सीरियल में सतीश ने ऐसी अदाकारी दिखाई कि 80 के दौर में वह घर घर में पहचाने जाने लगे। यहीं से उनका करियर उठने पर आ गया। फिर दौर आया राम सेन ब्रदर का। इन भाइयों की नज़र सतीश के हुनर पर पड़ी तो उनको पहली भूता फिल्म मिल गई, पुराना मंदिर। इस फिल्म में सांगा के रोल में उन्होंने कमाल कर दिया। इसके बाद तो राम सेन ब्रदर्स की वो फेवरेट बन गए। वह कोई भी हॉरर फिल्म बनाए, सतीश शाह का छोटा बड़ा कॉमेडी रोल तो तय किया करते थे। याद कीजिए वीराना फिल्म में जब वो हेमंत बिरजे के साथ थकेला गेस्ट हाउस में पहुंचे, या फिर पुरानी हवेली में दीपक परासर के असिस्टेंट फोटोग्राफर मंगू बने। सतीश कैसे भूतों के बीच गुदगुदाते थे। वही 1990 में आई हातिम ताई फिल्म में जितेंद्र के साथ 7 सवालों के जवाब तलाशने निकले। नजरुल की भूमिका तो उस दौर के बच्चे आज तक नहीं भूले होंगे। कभी परी के जादू से मंगवाया गया ढेर सारा खाना एक पल में चट कर जाने वाला सीन, या इंसान को खाने वाले राक्षस की गुफा में लड़की बनकर जाने वाला दृश्य, सतीश शाह की अदाकारी का कोई जवाब नहीं था। 80 और 90 की क्या, उसके बाद का दशक भी उनका ही था। साल 2004 में मैं हूं ना फिल्म में उनका प्रोफेसर देसाई वाला रोल भला कौन भूल सकता है। वैसे क्या आपको पता है, बोलते समय थूकने वाला ये रोल वो नहीं करना चाहते थे। वो तो प्रिंसिपल वॉरेन का किरदार निभाना चाहते थे, जो बोमन ईरानी ने किया। मगर शाहरुख खान ने जब कहा कि ये रोल आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता, तो वो मान गए थे। इसी साल उनका शो सारा भाई वर्सेस सारा भाई भी आया, जो इतना ज़्यादा मशहूर हो गया कि नई पीढ़ी के बच्चे तो उनकी इसी नाम से पुकारने पहचानने लग गए। लेकिन दोस्तों, सोचा है कि कभी एक से बढ़कर एक फिल्म में दमदार एक्टिंग करने वाले कॉमेडियन सतीश शाह अचानक फिल्मी पर्दे से कैसे गायब हो गए? इसकी वजह शर्मिंदगी थी। वो अपनी एक फिल्म को देखकर इतने शर्मिंदा हो गए कि एक्टिंग ही छोड़ने का फैसला कर लिया। वो फिल्म कौन सी थी, ये बताने से पहले उनकी निजी जिंदगी को थोड़ा जान लेते हैं। 1980 से 81 की बात है। एक फिल्म फेस्टिवल में उन्होंने अपनी पत्नी मधु को पहली बार देखा। देखते ही उनको शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया, मगर मधु नहीं मान रही थी। इत्तेफाक से उनकी एक फिल्म की शूटिंग मधु के SNDT कॉलेज में होनी थी। यहाँ फिर से दोनों की मुलाकात हुई और फिर से सतीश ने शादी की बात छेड़ दी। इस बार मधु मान गई और आखिरकार साल 1982 में दोनों की शादी हो गई। अब हम बताते हैं कि आखिर उन्होंने किस फिल्म को देखकर एक्टिंग छोड़ दी। वो फिल्म साल 2014 में आई थी। नाम था हम शक्ल। इस फिल्म में उनको एक वार्डन का किरदार मिला था, जिनका नाम YM राज होता है, जो खुद को यमराज कहता है। साजिद खान की ये फिल्म बूढ़ कॉमेडी से भरी सुपर फ्लॉप फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में खुद के किरदार को देखकर सतीश शाह बहुत शर्मिंदा हो गए थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि इस फिल्म में लोगों ने उनके नाम की तारीफ भी की थी, लेकिन उनकी अंतरात्मा ने कहा कि वो ये सब क्या कर रहे हैं, ये उनका वाला हास्य नहीं है। सतीश कम्मन उनको कचोटने लगा कि क्या सिर्फ पैसे के लिए वो ये फूहड़ किरदार कर रहे हैं। इस रोल से वे इतना शर्मिंदा हुए कि उन्होंने अदाकारी ही छोड़ दी। साल 2014 के बाद वो शायद ही कभी किसी फिल्म में नजर आए होंगे। उनको बहुत ऑफर आए, मगर उन्होंने सबको मना कर दिया। इसी के बाद से फिल्मी पर्दे पर ये मशहूर कॉमेडियन गुमनाम हो गया। इन दिनों सतीश अपने परिवार के साथ मुंबई में ही रहते हैं और फिल्मों से दूर अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। भले ही वो फिल्मों में ना दिखते हो, लेकिन उनके चाहने वालों के दिलों में याद बनकर बसा करते हैं। दोस्तों, आपको सतीश शाह कैसे लगते हैं? उनका कोई किरदार या फिल्म आपको याद है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल फिल्मकार को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।